Hello and welcome again to the maths class with me सारिका on maths cookies। आज क्या करने वाले हम? आज हम अपने अलजेब्रा चैप्टर का एक्सरसाइज 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। तो जल्दी से देखते हैं कि 11.4 के अंदर हमारी क्या स्टेटमेंट्स हैं और उनको कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको सरिता की कोई भी एज डिफाइन नहीं करी है। 2 years, 5 years, 20 years, 50 years, कुछ भी डिफाइन नहीं है। उसने इस डिफाइन को क्या करा है, y बोल दिया है। y मीन्स अननोन वैल्यू, क्योंकि यहाँ क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, उसने वेरिएबल ले लिया, अननोन वेरिएबल है और y के अंदर आप जो मर्जी फीड कर सकते हैं। अभी नहीं करना है, आंसर जब निकल जाएगा उसके बाद कीजिए। तो यहाँ उसने कहा कि सरिता की जब एज आप लेंगे उसको y ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। 5 साल के बाद उसकी क्या एज होने वाली है। तो 5 साल कैसे पता चला मुझे, यहाँ देखो विल किसके लिए आता है, विल आपके फ्यूचर के लिए आता है। तो फ्यूचर में 5 जब इसकी एज जो भी हमने मानी है, तो फ्यूचर के अंदर 5 साल के बाद वो बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 years के बाद ऑब्वियसली बढ़ेगी। सपोज अगर सरिता 5 years की है अभी, तो 5 साल के बाद कितनी होगी, आफ्टर 5 years शी विल 10 years। अगर 20 years की है तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सरिता की एज उसने नहीं बताई है, उसने कहा है वाई ईयर मान लीजिए। तो उसने वाई ईयर मानने के बाद सरिता की एज कितनी हो जाएगी। हर बार हमें क्या ऐड करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। अगर वो 5 years के बाद की बात कर रहा है तो +5 करेंगे। यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि आंसर हम लिखेंगे सबसे पहले। जब भी हमारे पास अननोन वैल्यू आएगी स्टेटमेंट के अंदर तो हम वहाँ लेट करेंगे। तो यहाँ आंसर्स लिखते हैं अपने और इनके आंसर्स आएंगे हमारे पास। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द सरिताज एज बी वाई ईयर्स। ये उसने हमें गिवन कर लिया। पार्ट देखेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल के बाद यानी क्या होगा, +5 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 5 years सरिताज एज इक्वल टू, अब सरिता की एज उसने क्या माना है, y माना है, तो y +5। अच्छा, एज की बात हो रही है तो हमें ईयर्स लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट वॉज का मतलब पहले की बात कर रहा है। व्हाट वॉज हर एज 3 years बैक, पीछे 3 साल पहले उसकी क्या एज थी। सपोज उसकी एज 15 years है, तो 3 साल पहले कितनी होगी उसकी, 15 - 3 दैट इज 12 रह गई। अगर उसकी एज 10 years है तो 3 साल पहले कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, अगर उसकी 5 years है तो 3 साल पहले कितनी होगी, 2 years रह जाएगी। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ रहा है, जब हम पीछे बैक की तरफ जाते हैं या अपने पास्ट में जाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर फ्यूचर में जा रहे हैं तो हम वहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 years बैक सरिताज एज, 3 years बैक सरिताज एज क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज y -3। ठीक है, ये आपकी 3 साल पहले की एज बन गई। इसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सरिताज ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर की बात हो रही है, दादाजी की बात हो रही है। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times। अब मैंने आपको बताया था जब भी टाइम्स की बात होगी वहां हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, हर एज, किसकी एज से, सरिता की एज से। अब सरिता की एज कितनी थी, y थी, तो ग्रैंडफादर की 6 टाइम्स हो गई, मीन्स y into 6।
तो यहाँ ग्रैंडफादर की एज बतानी है आपको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ग्रैंडफादर्स एज इक्वल टू 6 टाइम्स सरिताज एज। ठीक है, 6 टाइम्स सरिताज एज। सरिता की एज y है और टाइम्स के लिए हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई, और कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो यहाँ आपका आंसर बन जाएगा 6y ईयर्स, यानी कि उसके दादाजी 6y ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट कह रहा है ग्रैंड मदर आ रही है। ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर। यंगर का मतलब छोटा होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन है तो हम उसको यंगर सिस्टर और ब्रदर कहते हैं। तो यहाँ ग्रैंड मदर की बात हो रही है, वो कह रही है 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी है। सो व्हाट इज द एज ऑफ द ग्रैंड मदर? ग्रैंड मदर की एज बताइए। तो यहाँ देखो, अब ग्रैंडफादर से कंपेयर कर रहे हैं, वो ग्रैंडफादर के किससे छोटी है, ग्रैंडफादर से। और अभी अभी हमने किसकी एज निकाली है, ग्रैंडफादर की। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स ऑफ सरिताज एज, और कितने साल छोटी है, 2 साल छोटी है। तो 2 साल छोटा कर देते हैं -2। ठीक है, जब भी यंगर आएगा वहां हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये किसकी एज हो गई, ग्रैंड मदर्स एज। ठीक है, ये हमारी ग्रैंड मदर्स एज बन गई। अच्छा, अभी देखो, अभी लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट कह रहा है सरिताज फादर एज इज 5 ईयर्स। अब पापा आ गए हैं, 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स। अब ये मोर देन का मतलब होता है, जब भी मोर देन आएगा तो इसका मतलब 5 प्लस, 5 साल और बड़े हैं। मोर देन का मतलब और बड़े हैं। अब 3 टाइम्स द सरिताज एज, 3 गुना तो बड़े ही हैं, प्लस उसमें 5 साल और बड़े हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। सरिताज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन। 5 ईयर्स मोर देन का मतलब हम लगा लेंगे 5 प्लस। ठीक है, या +5 देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई द सरिताज एज, किससे, सरिता की एज से। ठीक है, एंड व्हाट वाज द फादर्स एज? तो यहां हम फादर्स एज निकाल लेते हैं। फादर्स एज इक्वल टू, अब कितने टाइम्स है, पहले टाइम्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई y, और कितना मोर देन है, +5, ये आपके फादर्स की एज निकलेगी। तो यहां से आ जाएगा 3y + 5 ईयर्स। यहां जो हमने क्वेश्चन निकाला है उसको अभी हम क्या करके देखते हैं, अपने आंसर को यहाँ y की वैल्यू रख के देखते हैं और फिर सारी चीजें रख के देखते हैं कि कितना कितना आएगा। सपोज सरिता को हम मानते हैं 15 ईयर्स। ठीक है, मैंने y ले लिया 15 ईयर्स। ये कौन है, ये आपकी है सरिता। ठीक है, अब सरिता की एज मैंने माना 15 ईयर्स। तो फर्स्ट पार्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल के बाद तो सरिता की एज क्या हो जाएगी, y + 5 थी, तो दैट इज 15 + 5 दैट इज 20 ईयर्स की हो जाएगी सरिता। ठीक है, सेकंड पार्ट में 3 साल पहले की बात पूछ रहा है, तो 3 साल पहले y - 3 बन गई थी, यानी 15 - 3 हो जाएगी। ये बन जाएगी आपकी 12 ईयर्स की हो जाएगी। अच्छा, अब उसके ग्रैंडफादर की एज बता रहे हैं, तो ग्रैंडफादर उसके 6 टाइम्स थे उससे, तो 15 × 6 दैट इज 90 ईयर्स के हो जाएंगे उसके ग्रैंडफादर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए मदर, ग्रैंड मदर की बता रहे थे, तो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी हैं, तो ये आ जाएगा 90 - 2 दैट इज 88 ईयर्स की हो जाएंगी। अब वो बता रहा है लास्ट में फादर की एज। फादर की एज के लिए क्या कह रहा है, 3y + 5, यानी कि 3 × सरिता की एज हमने मानी थी 15 + 5, 15 × 3 = 45 + 5 दैट इज 50 ईयर्स। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से y की वैल्यू रख सकते हैं। 15 रखिए, मैंने आप 20 रखिए, 12 रखिए, 10 रखिए, आंसर इसके अकॉर्डिंगली आएंगे। ये आपने उसके लिए फॉर्मूला निकाल दिया है। ये आपको इसी तरह से करना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्वेश्चंस के आंसर आपके इजीली निकल।
चलिए लेट्स मूव ऑन बी पार्ट एंड सी पार्ट। सो बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल is 4 meters less than 3 times the breadth of the hall। ठीक है, what is the length if the breadth is b meter। अब उसने breadth आपको बोला है कि b मीटर आप एज्यूम कर लीजिए और लेंथ निकालने के लिए उसने आपको बोला है। तो देखते हैं जल्दी से कैसे करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जो हमें लेट करने के लिए बोला है वो लेट कर लेते हैं। लेट द breadth of a rectangular hall equals to b मीटर। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ निकालना है हमें, तो लेंथ यानी कि L इक्वल्स टू, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन। लेस देन क्या होता है? लेस देन जब भी होता है तो 4 मीटर लेस करना है, मतलब जो भी आपका है उसमें से 4 मीटर माइनस कर दीजिए। इसमें से माइनस करना है, देखो 3 टाइम्स द ब्रेड्थ। 3 टाइम्स द ब्रेड्थ, 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई और ब्रेड्थ क्या लिए अभी हमने? b। ठीक है, और कितना कम करना था? 4 मीटर लेस। तो लेस के लिए माइनस और कितना कम करना है? 4 करना है। तो ये आपका L बन के आता है 3b माइनस 4 मीटर। तो आपका आंसर बनेगा, एक तो आपका ब्रेड्थ आ गया आपका b मीटर, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा जो L बनेगा दैट इज 3b माइनस 4। ये आपके बनेंगे आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी कह रहा है अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हैज हाइट h सेंटीमीटर। एक बॉक्स की हाइट गिवन है आपको, h सेंटीमीटर आपको माननी है। तो जो जो चीज है पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल्स टू h सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। 5 टाइम्स द हाइट, लेंथ की बात कर रहा है कि जो उसकी लेंथ है दैट इज 5 टाइम्स द हाइट। तो L निकाल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं और L देखते हैं। L के लिए कह रहा है 5 टाइम्स द हाइट। 5 टाइम्स द हाइट, हाइट के लिए h हमने माना है, तो ये बन जाएगा आपका 5h सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कह रहे हैं एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। वो कह रहा है कि लेंथ जो ब्रेड्थ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर कम है। किससे? लेंथ से। और देखो लेंथ अभी हमने निकाली है, क्या निकाला है? 5h निकाली है। तो ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। ब्रेड्थ क्या कह रहा है कि जो आपकी लेंथ है, लेंथ कितनी निकाली है? 5h निकाली है, और उससे और कितनी कम है? 10 सेंटीमीटर लेस। तो लेस के लिए माइनस और कितना है? 10। तो ये आपकी निकल गई ब्रेड्थ सेंटीमीटर। ये आपका बनेगा आंसर और ये भी आपका बनेगा आंसर। आगे कह रहा है एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। देखो हाइट की टर्म्स में ही आया है, h की टर्म्स में ही आया है। L आपका बना 5h और ब्रेड्थ आपका बना 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। लेट्स मूव ऑन डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट कह रहा है मीना, बीना एंड लीना। 3 गर्ल्स हैं, लीना है, बीना है और मीना, बीना एंड लीना। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग नेम्स। तो आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। तीनों माउंटेन पर, हिल पर चढ़ रही हैं और उसमें स्टेप्स हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं। मीना इज एट स्टेप S। अब मीना जो है वो S स्टेप पर है। उसने नहीं बताया कौन सा, फर्स्ट स्टेप पर है, 30th पर है, 40th पर, नहीं उसने नहीं बताया। उसने कहा वो S स्टेप पर है। अब वो कह रहा है बीना इज 8 स्टेप्स अहेड। अहेड का मतलब बीना क्या है? 8 स्टेप आगे है। अहेड का मतलब आगे। तो अगर आपकी जो मीना है वो फर्स्ट स्टेप पर है तो बीना उससे 8 स्टेप्स आगे होगी, मतलब 9 स्टेप पर होगी। एंड लीना, और जो लीना है भाई, लीना कैसे पीछे रह जाएगी? लीना क्या है? लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड और लीना 7 स्टेप्स पीछे है। ठीक है, तो कौन आगे है?
बीना आगे है, लीना पीछे है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, ओ माय गॉड। वेयर आर बीना एंड मीना? बीना और मीना का बताना है कि कहां पर है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन। टोटल नंबर स्टेप्स भी बताने हैं और वो टोटल नंबर के लिए कह रहा है 10 लेस देन। 10 लेस देन का मतलब समझ गए होंगे, लेस देन के लिए माइनस लगाते हैं और कितना लेस देन है, -10 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू किसका, व्हाट मीना हैज रीच, मीना जहां पर है उसका 4 टाइम्स और -10। तो कहां पर है मीना, s पर है, यानी 4s। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग s। आप टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए s यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले मीना की पोजीशन ले लेते हैं। लेट द मीनास पोजीशन, ठीक है, मीना कहां पर है, दैट इज s स्टेप पर, ठीक है। अब यहां से निकालते हैं बीना, तो यहां से आ जाएगा बीनास पोजीशन, बीनास पोजीशन। तो ये कितना है, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, अहेड का मतलब आगे, तो ये हो जाएगा आपका s + 8। ये आपके इतने स्टेप्स पर है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं th स्टेप, ठीक। अब निकालते हैं लीना के लिए, तो लीनास पोजीशन कितनी हो जाएगी, लीना पीछे है तो पीछे के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना पीछे है, -7, तो ये आ जाएगा th स्टेप्स, ठीक है। तो मीना s स्टेप पर है, बीना s + 8 स्टेप पर है और लीना s - 7 स्टेप पर है। अब हमें निकालना है टोटल स्टेप्स, ठीक है। अब टोटल स्टेप्स कितने हैं भाई, ये देखते हैं। तो वो कह रहे हैं 10 लेस देन 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई मीनास हैज रीच, जहां पर मीना है, मीना कहाँ है, s, और 10 लेस देन -10, ये आपका टोटल स्टेप बन गया। टोटल स्टेप आ गया 4s - 10 स्टेप्स। ये आपके टोटल स्टेप्स बन गए और ये आपका आंसर, ये आपकी बीना, देन लीना एंड टोटल स्टेप्स। ये आपका आंसर है डी पार्ट का। चलिए लेट्स मूव ऑन ई पार्ट, एंड ई पार्ट इज दैट अ बस ट्रेवल्स एट v km/h। एक बस v km/h की स्पीड से, km/h होता है तो उसको हम स्पीड से मानते हैं, ठीक है। तो v km/h v की स्पीड से जा रही है। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, दासपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर, यानी कि 5 घंटे के बाद ट्रैवलिंग करने के बाद बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अभी भी बीसपुर 20 किलोमीटर और आगे है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, डिस्टेंस बताना है दोनों जगह के बीच का। एंड एक्सप्रेस इज यूजिंग v, और v को हमें यूज करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो आपके पास स्पीड है, स्पीड आपकी है दैट इज v km/h, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जो टाइम है दैट इज, टाइम आपके पास है 5 आवर्स, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 5 × v, दैट इज 5v। लेकिन अभी भी अगर ये यहीं तक होता तो इट्स ठीक था, इट्स राइट। लेकिन उसने बोला है कि अभी भी 20 किलोमीटर अवे है, यानी कि और 20 किलोमीटर अभी और आगे जाना पड़ेगा। तो यहां से लिख लेते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज, क्या है, कितना है, 20 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ, टोटल डिस्टेंस दैट इज कितना बन जाएगा, 5v, ये तो आया ही है, प्लस 20 किलोमीटर और था, तो ये आपका यहाँ 20 किलोमीटर लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा।